हे व्हाट्स अप गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है दिल से शुक्रिया, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। बिकॉज आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसकी वजह से यूट्यूब वालों को ये लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं बनी है, इसी वजह से वीडियो को आगे यूट्यूब वाले नहीं भेजते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस बंदे ने कहा था मुझे कि भाई लॉन्ग वीडियोस डालो, तो ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस बना पाऊँ। और एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ आते हैं और मास्टर को ग्रीट करते हैं। ये बंदा यूसू सेक्ट का वांग टेंगलोंग है, इसे हम वांग कहेंगे। वांग कहता है, मास्टर तो ये आप हैं? मास्टर इन्हें यहाँ देखकर कहते हैं, यूसू सेक्ट को वेस कॉन्टेस्ट से पहले यहाँ आना मना है। ये सुनकर वांग कहता है, मास्टर याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप यहाँ आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये सुनकर मास्टर के डिसाइबल्स कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मास्टर के साथ फाइट करना चाहते हो? मास्टर अपने डिसाइबल से कहते हैं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मास्टर उस वांग से कहते हैं, मैं पहले से ही एक सेक्ट का मास्टर हूँ और मैंने वेस कॉन्टेस्ट को सैकड़ों सालों पहले ही जीत लिया, तो तुम्हें लगता है यहाँ आने के लिए मुझे किसी बच्चे को बताने की जरूरत है? ये सुनकर वांग गुस्सा हो जाता है, फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, आप सच में एक मास्टर हैं, लेकिन सभी सेक्ट यूजिन को मारना चाहते थे, तब यूजिन के साथ मूर्खता से खड़े थे। तभी यूजिन हंसते हुए कहता है, वांग क्या तुम ही थे जिसने क्यू माउंटेन पर रहकर मेरे हिडन प्लेस को ढूंढा था? यूजिन को देखकर इसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और डरते हुए कहता है, ये कौन है? यूजिन कहता है, क्या आप एक सेक्ट का हिस्सा बन गए तो मुझे भूल गए? यूजिन को देखकर सबका मुंह डिब्बे जैसा खुल जाता है और सारे कहते हैं, यूजिन डेंजर लुक देता है और कहता है, ये मैं ही हूँ। और यूजिन उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, इतने सालों पहले तुम कुछ भी नहीं थे। क्यूलिंग सेक्ट ने तुम पर दया दिखा सबऑर्डिनेट बना दिया। मुझे उम्मीद थी कि तुम यूसू सेक्ट के सीनियर ब्रदर बनोगे। जब तुमने मुझे सबको अपने हाथों बेच दिया तो जरूर ही तुम अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे होगे। देखो यहाँ पर जिसे क्लियर नहीं हुआ मैं क्लियर कर देता हूँ। शायद से ये बंदा जो है ये यूजिन के साथ पहले काम करता था, दूसरे सेक्ट ने इसे लालच दिया तो इसने यूजिन के हिडन प्लेस को बता दिया होगा। तो वही बात चल रही है यहाँ पर। बातचीत से शायद तुम्हें पता न लगा हो, इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ बीच में। ये सुनकर वांग का पारा चढ़ने लगता है। उसका साथी कहता है, शांत हो जाओ। मैंने सुना है इसने उठते ही कई डिसाइबल्स को मौत के घाट उतार दिया और हमें क्यू सेक्ट से गुप्त बैठक भी करनी है। अगर चीज़ें ऐसे ही बिगड़ती रहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनकर वांग यूजिन से कहता है, मेरे पास और भी काम है, और वहाँ से जाते हुए कहता है, इसे हम वेस कॉन्टेस्ट में सुलझाएंगे। और वो यूजिन को ताना मारते हुए कहता है, सुबह सुबह मरे हुए आदमी का मुंह देख लिया, आज का पूरा दिन खराब हो गया। फिर यूजिन कुछ नोटिस करता है और उन्हें रुकने को कहता है। वांग कहता है, अब क्या चाहिए? यूजिन अपना ऑरा छोड़ते हुए कहता है, वो ग्रीन बेल। उस ग्रीन बेल को देखकर जाओकिन कहती है, ये बेल? यूजिन गुस्से से कहता है, ये बेल कहाँ से मिली? वांग सोचता है और कहता है, वो बच्चा। जाओकिन वांग की बात को काटते हुए कहती है, ये तो किंझाओ की बेल है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने उसके साथ क्या किया है? वांग कहता है, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती मैंने उसके साथ क्या किया है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? ओह, क्योंकि उसकी प्यारी बेल मेरे पास है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन थंडर फ्लेम बाहर निकाल लेता है। ये देखकर इन सब की फटके 3664 हो जाती है। उनमें से एक कहता है, इसने थंडर फ्लेम को मास्टर कैसे कर लिया? वहीं यूजिन कहता है, अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। फिर वो चारों तरफ अपना ऑरा छोड़ने लगता है और कहता है, किंझाओ। फिर किंझाओ को दिखाया जाता है। यूजिन गुस्से से कहता है, इस गेम में इस कैरेक्टर को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता था। और यहीं पर एपिसोड 9 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यूजिन के ऑरा को देखकर इसके डिसाइबल्स कहते हैं, सीनियर ब्रदर ये सीरियस तो नहीं हो रहा है ना? वांग कहता है, नेसेंट सोल रियलम में पहुंच चुका हूं, तो मुझे चुन्नू से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है, इसके स्पिरिचुअल प्रेशर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये नेसेंट सोल रियलम में है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, यूजिन ने अगर यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाया तो यूजिन को वेस कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ग्रैंड मास्टर जाओकिन से कहते हैं, उसे वांग से फाइट करने से रोको। ये सुनकर पहले जाओकिन हैरान होती है, फिर उसके बाद कहती है, नहीं
वे इस कॉन्टेस्ट जैसे अनकॉन्टेस्ट बेकार हैं। आप एक चैंपियन हैं, लेकिन आप अभी भी एक सेक्ट के फालतू नियम से बंधे हुए हैं और यूजिन की शार्प टेक्निक देखने लायक हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये पागल लड़की। फिर वो यूजिन के ऑरा को देखते हुए कहते हैं, आई होप फाइट शुरू होने से पहले वो यहाँ पहुँच जाए। ग्रैंड मास्टर किसकी बात कर रहे हैं वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वोंग कहता है, मुझसे फाइट करना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे सिर्फ डराने के लिए कोई टेक्निक मत अपनाना। और साथ ही अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है। आगे कहता है, मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि तुम्हारी पावर मेरे पावर को हरा सकती है। और ये कहकर एक कैसल समन कर लेता है। नारुतो चल रहा है यहाँ पर। यूजिन इसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर कैसल समनिंग पावर के बारे में कुछ बताता है। यूजिन आगे कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। और अपनी पावर से एक ड्रैगन बना लेता है। इसे देखकर वोंग के पसीने छूटने लगते हैं। यूजिन उस ड्रैगन को वोंग की तरफ भेजता है और कहता है, ये तुम्हारी छोटी छोटी तरकीबें मेरे सामने बेकार हैं। ये देखकर उस वोंग की तरफ के सभी डिसेबल्स कहते हैं, हम मरने वाले हैं। और उस ड्रैगन को अपनी ओर आते देखकर कहते हैं, नहीं। वोंग अपने कैसल गेट को सामने कर देता है और वो ड्रैगन गेट को तोड़ देता है। ये देखकर वोंग कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरा डिफेंस इतनी आसानी से टूट गया। और वो ड्रैगन वोंग को बस मारने ही वाला था, तभी वहाँ एक वाइट ड्रैगन आ जाता है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। ये देखकर यूजिन हैरान हो जाता है और वोंग की जान में जान आती है। यूजिन कहता है, सच में अद्भुत स्किल है। फिर वो वाइट ड्रैगन वाला बंदा कहता है, किसी ने सही ही कहा है, हीरोज का जन्म समाज से ही होता है। यूजिन कहता है, ये कौन है? फिर एक बुढ़ा लैंड करता है। फिर उस बुढ़े के चेहरे को दिखाया जाता है। वो वही होता है जो पहले भी यूजिन से मिल चुका है। ये बुढ़ा बिताओ सेक्ट का 7th एल्डर होलिन लिंसान होता है। यूजिन कहता है, तो ये है एल्डर होलिन। यूजिन से कहते हैं, हम फिर से मिल गए। फिर आवाज़ आती है, होलिन लिंसान, जिसे ग्रैंड मास्टर ने बुलाया था। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं। ग्रैंड मास्टर अपना हाथ एल्डर होलिन के कंधे पर मारता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और यूजिन कहता है, ये क्या हुआ?